जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपने इस सत्संग को बिना स्किप किए आखिर तक पूरा देखा तो गुरु जी आपको इसका फल देंगे, आज नहीं तो कल लेंगे। संगत जी, एक शहर में एक सेठ जी थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, बहुत पैसा था। जितना उनके पास पैसा था उससे ज्यादा वो अच्छे इंसान थे। और जब वो चाहते थे, जब उनको नींद आती थी, क्योंकि उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था और सच्चा सुख हर किसी के पास नहीं होता, सेठ जी के पास सच्चा सुख था। उनको आराम की, चैन की नींद आती थी। जब वो चाहते थे सो जाते थे आराम के साथ। लेकिन आज रात के 2 बज गए और सेठ जी की आंखों में नींद नहीं थी। सेठ जी विचलित थे, सेठ जी परेशान थे कि आखिर कौन परेशान है, कौन दुखी है, किसको मेरी सहायता, किसको मेरी मदद की जरूरत है, जो मैं आज परेशान हूं, मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही है। तब सेठ जी अपने मकान की छत पर चले गए। गांव के चारों ओर कहीं पर पीपल का पेड़, कहीं पर नीम का पेड़, कहीं पर आम का पेड़, खुली हवा थी। हवा के झोंके साए साए चल रहे थे, लेकिन सेठ जी की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते सुबह के 3 बज गए। तब सेठ जी ने अपने ड्राइवर से बोला कि मेरी कार बाहर निकालो, हो सकता है कि सड़क पर घूमते घूमते प्राकृतिक हवा लगेगी तो मुझे शायद नींद आ जाए हवा के झोंकों से। तो सेठ जी ने ड्राइवर को बोला कि एसी मत चलाना, गाड़ी के चारों शीशे खोल दो। ऐसा ही किया ड्राइवर ने, लेकिन फिर भी सेठ जी की आंखों में नींद नहीं आई। ऐसे ही गाड़ी रोड पर घूमती रही, इधर से उधर धक्के खाते रहे, लेकिन सेठ जी की आंखों में नींद नहीं आई। तब रास्ते में सेठ जी दिखाई दिया गुरु जी का बड़ा मंदिर है। गुरु जी के बड़े मंदिर के बाहर ड्राइवर ने बोला गाड़ी रोको, मैं मत्था टेक के आता हूं और गुरु जी से पूछूंगा आखिर कौन परेशान है, किसको मेरी सहायता, किसको मेरी मदद की जरूरत है, कौन परेशान है, मैं क्यों विचलित हूं, आज मेरी आंखों में नींद क्यों नहीं आ रही है, गुरु जी से पूछूंगा। गुरु जी के दरबार में जाते जाते सेठ जी की आंखों में आंसू थे और सेठ जी परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज मेरी आंखों में नींद क्यों नहीं है। अंदर जाकर देखते हैं मंदिर में, बड़े मंदिर में गुरु जी के दरबार के, गुरु जी की गद्दी के सामने एक लेडीज बैठी है। फटे हाल कपड़े, मैली कुचैली, आंखों से आंसू बह रहे हैं टप टप। सेठ जी ने उस महिला के सर पर हाथ रखा और पूछा, बहन क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो। तब उस महिला ने बोला कि मेरे पति अस्पताल में दाखिल हैं और डॉक्टर ने कहा है इनके बचने के कोई चांस नहीं है, इनका इलाज बहुत महंगा है। 2 लाख रुपए आपको काउंटर में जमा कराने हैं, जब इनकी जान बचेगी, वरना इनको ले जाओ। तो सुबह के 10 बजे तक मैंने 2 लाख रुपए जमा करने हैं और मेरे पास 2 रुपए नहीं है। तब सेठ जी ने कहा बस इतनी सी बात। सेठ जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और सेठ जी की जेब में 3 लाख रुपए निकल आए। तब सेठ जी ने वो 3 लाख रुपए उस महिला के हाथों में रखते हुए कहा, 2 लाख अपने पति के लिए डॉक्टर को देना और 1 लाख रुपए संभाल कर रखना, अगर और कोई जरूरत पड़ जाए दवाई की, किसी और खर्च की, तो वहां तुम्हारे काम आएंगे। तब उस महिला ने अपने आंसू पोंछे और गुरु जी का शुक्राना अदा करते हुए बड़े मंदिर से बाहर जाने लगी। तब सेठ जी ने उसको आवाज दी कि बोला, रुको बहन, मेरा ये विजिटिंग कार्ड ले जाओ, इस पर मेरा पता लिखा है, अगर और भी तुम्हें कोई जरूरत पड़ जाए पैसे की तो मेरे पते पर चली आना, मैं तुम्हें पैसे और दे दूंगा और जो वापस नहीं लूंगा। तब उस महिला ने उनका विजिटिंग कार्ड, उनका पता लेने से मना कर दिया। तब सेठ जी ने उनसे बोला कि बहन, तूने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे, मैंने तुझे 3 लाख रुपए दिए, लेकिन तूने मेरा पता क्यों नहीं लिया। इस पर महिला बोली, मेरे पास उसका पता है जिन्होंने आपको यहां भेजा है। जय गुरु जी। अगर ये सत्संग आपको पसंद आए, इसको लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर लिखना कि आप बड़े मंदिर कब आ रहे हैं। जय गुरु जी।